हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गार्डन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे कंप्यूटर साइंस की क्लास के अंदर जो कंप्यूटर का जो एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सीपीयू। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और इस प्रकार की जो आकृति आपने देखी होगी, ठीक यानी कंप्यूटर के बगल में। तो देखेंगे कि भी सीपीयू है कितने पार्ट में बंटे हुए हैं और सीपीयू के आंतरिक भाग में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और इससे रिलेटेड बनने वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो एक चीज़ देखिए, सीपीयू के आंतरिक भाग के अंदर इस तरह जो बॉक्स में मिलते हैं, जैसे मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी जो बैनर है, मदरबोर्ड्स हैं, या फिर वीडियो कार्ड है, सीपीयू है, या फिर हीट सीक और फैन इसमें लगा होता है। तो ये टोटल पार्ट इसके सीपीयू की हैं। अब सीपीयू के टाइप्स देखते हैं कितने भाग से बांट सकते हैं। तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो सीयू जिसे अपन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा होता है एएलयू, इसकी जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो तीसरा होता है मेमोरी। तो कुल मिलाकर इस सीपीयू को तीन पार्ट में बटे हुए हैं और तीनों अपन डिटेल से अपन पढ़ेंगे ये कौन कौन सी चीज़ जो पार्ट होता है वो किस काम के लिए आता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं माइक्रो जो कंप्यूटर के आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं। जब अभी मैंने पिक्चर दिखाई है, ये सारे ये जो भाग होते हैं और आंतरिक संरचना में निम्न भाग होते हैं, जैसे सीयू है, एएलयू है, रजिस्टर है, और इसके साथ आंतरिक जो बस होते हैं ये सारे इंटरनल बस, ठीक है ना। और जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हो, ऐसा पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर ये इस प्रकार का होता है, माइक्रो प्रोसेसर। और सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सन 1970 के अंदर इंटेल कॉर्पोरेशन नाम का एक कंपनी होती है, उन्होंने इंटेल 4004 के नाम से तैयार किया था। तो आपसे ये प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न बनता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इंटेल 4004, ये बहुत शानदार प्रश्न है। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु यानी सिलिकॉन धातु से बना होता है और निर्मित एक आयताकार टुकड़ा होता है। चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इस प्रकार का चिप होता है माइक्रो, जो अपने मोबाइल के अंदर भी डालते हैं, पहले चिप डालते थे, ठीक ना, और स्टोरेज करने के लिए। इंटेल 4004 के बाद नई तकनीकी का विकास हुआ। इसके बाद में जो जितने भी जो माइक्रो प्रोसेसर है या चिप है, इनके अलग अलग नाम है। इंटेल पेंटियम 4 और कोर 2 ड्यू i3 या फिर i5 या फिर AMD आदि, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप के नाम हैं। अन्य और भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, जैसे इंटेल पेंटियम और कोर 2 या फिर ड्यू, फिर i3 या i5। और सीपीयू की जो गति मापी किससे जाती हैं, तो गीगाहर्ट्ज़ से इसकी जो मापन है वो नापी जाती है। और क्षमता कैसे नापे जाते हैं, तो MIPS से नापी जाती हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मेमोरी। तो मेमोरी को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो मुख्य मेमोरी, ठीक है, एक बांटेंगे बाह्य मेमोरी, ठीक है ना। और अब मुख्य मेमोरी इसे अपन प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और या फिर इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी सीपीयू का ही पार्ट होता है। और मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती हैं, ठीक है ना, ये देखिएगा आगे अपन पढ़ेंगे। और मुख्य मेमोरी को अपन दो भाग में बांटेंगे, एक तो बोलेंगे रैम, दूसरे को कहेंगे रोम, ठीक है। रैम की जो फुल फॉर्म याद कर लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। और रोम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। ये आप दोनों बेहतर तरीके से, दोनों रैम और रोम ये किसके पार्ट होते हैं, मेमोरी की। मुख्य मेमोरी या बाह्य मेमोरी का, तो मुख्य मेमोरी का पार्ट होता है। रैम आपको याद करना है, इसका जो उपयोग सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है BISO, यानी इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लेना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब बात करें कि रोम जो होता है वो वापस तीन पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है पी रोम। अब इसका तीन यानी जो रोम होता है, तीन जो भाग होते हैं उनको अपनी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है ना। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है, इसे अपन क्या कहेंगे, पी रोम कहेंगे। EPROM क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है।
इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया भी जा सकता है और मेमोरी को मिटाने के लिए यानी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कौन से जो रोम में किया जाता है, तो ईपी रोम में किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा ईपी जो रोम होता है, ये इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके साथ ये क्या किस से मिटाया जाता है, तो विद्युत तरंगों से मिटाया जाता है। ठीक है ना, ये विद्युत तरंगों से, ये पराबैंगनी किरणों से, इनको भी एक बार भी लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। अब मेमोरी का सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है बाह्य मेमोरी, और इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी चुंबकीय यानी जो मैग्नेटिक तथा जो प्रकाशीय ऑप्टिकल होता है, जिसमें हार्ड डिस्क होगी या फ्लॉपी डिस्क होगी या मैग्नेटिक टैप होगी, ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मेमोरी की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, तो कंप्यूटर की जो आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली में ये पड़ता है। बाइनरी नंबर जो होते हैं दो ही होते हैं, एक तो 0 और 1, यानी ये सिंगल होते हैं। ठीक है, ऑन और ऑफ। ठीक है ना, तो ये बाइनरी नंबर दो ही होते हैं। ठीक है, 0 और 1। और इसके बाद में बीट मेमोरी जो प्राथमिक जो इकाई होती हैं, और ये दो ही होती हैं, 0 और 1। ठीक है ना, 0 और 1 यानी दो होते हैं। मेमोरी मापन में यानी बाइट्स इकाई का उपयोग होता है, और 8 बिट से मिलकर एक बाइट का निर्माण होता है, और 4 बिट से मिलाकर एक निबल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये अपन अलग से एक सेशन को और पढ़ेंगे। ठीक है ना, जितने भी जो इनकी जो मेमोरी की जो इकाइयाँ हैं, जैसे गीगा MB है, GB है, TB है, GB है। ठीक है ना, और ZB हैं, तो जितने भी जो मेमोरी है, मोस्ट हाईएस्ट मेमोरी कौन सी है और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो सारी अपन मेमोरी एक बार पुनः अपन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में देखो ये पार्ट इन्हीं के होते हैं। मेमोरी है, ALU है, CU है, और बस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, जो कंट्रोल बस होता है, डाटा जो बस होता है, एड्रेस बस होता है। ठीक है, तो अपन इस क्लास में बस इतने पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।